काम एष क्रोध एष राजगुण समुद्भव महासनो महापात्मा विद्येन्मीह वैरिणम। श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय के इस 33वें श्लोक में वासना और प्रेम का फर्क समझाया गया है। ये श्लोक बताता है कि ये काम ही है जो रजोगुणों के संसर्ग से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। ये इस संसार का सर्वभक्षी पापमय शत्रु है, किंतु प्रेम मनुष्य को उच्चतर श्रेणियों में लेकर जाता है। नमस्कार, उदय डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। प्रेम के बिना मनुष्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यदि प्रेम ना हो, मनुष्य का जीवन मशीन की तरह बन जाता है। किंतु क्या प्रेम वही है जैसा कि हम फिल्मों, नाटकों, कथाओं में देखते हैं? क्या प्रेम स्त्री पुरुष के रिश्तों तक ही सीमित है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वास्तव में हम प्रेम और वासना में फर्क समझ नहीं पाते और वासना को ही प्रेम समझ बैठते हैं, जबकि प्रेम अलौकिक है, जबकि वासना दैहिक सुख पर आधारित होती है। वासना भौतिक, स्वार्थी और अस्थायी होती है, जबकि आध्यात्मिक निस्वार्थ, गहरा और स्थायी होता है। लौकिक प्रेम व्यक्ति के रूप, रंग, भौतिक सुख और इच्छाओं पर केंद्रित होता है, जबकि आध्यात्मिक प्रेम व्यक्ति के आंतरिक सार और आत्मा पर आधारित होता है। यह बिना शर्त होता है, लेकिन इसमें पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। वासना का आधार भौतिक आकर्षण, शारीरिक सुख और स्वार्थी इच्छाएं होती है। इसकी प्रकृति अस्थायी, अस्थिर और रजस, सत्व, तमस जैसे गुणों के उतार चढ़ाव के अनुसार बदलती रहती है। वासना मनुष्य के रिश्तों और जरूरतों पर आधारित होती है, लेकिन आध्यात्मिक प्रेम का आधार व्यक्ति के आंतरिक सार या आत्मा के प्रति स्नेह से उत्पन्न होता है। यह बिना शर्त, स्थायी, निस्वार्थ और गहरा होता है। वास्तविक प्रेम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखता है और अपने प्रेम को पूर्ण समर्पण करता है। शुरुआत में मैंने श्रीमद् भगवत गीता के जो श्लोक पढ़ी, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही व्याख्यायित किया है कि केवल वासना ही है जो सब कुछ खा जाने वाली संसार की पापमय शत्रु है। वास्तव में प्राचीन भारतीय शास्त्रों में भौतिकवादी अर्थात स्वार्थ आधारित रिश्तों के लिए प्रेम शब्द का उल्लेख नहीं किया जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में हम स्त्री पुरुष के हर रिश्तों को प्रेम कह देते हैं। इसमें काम यानी कामना शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो कि वासना या भौतिक इच्छा का वर्णन करता है, ना कि हृदय की गहराइयों से उत्पन्न होने वाले वास्तविक प्रेम का। असलियत में देखा जाए तो वर्तमान काल में मानव के कर्मों की संपूर्ण श्रृंखला पुरुष और स्त्री के आकर्षण पर आधारित है, जिन्हें सिनेमा, टीवी जैसे दूसरे प्रचार माध्यमों से प्रोत्साहित किया जा रहा है। वास्तव में ये वासना है जो कि यौन जीवन पर आधारित है। पूरा ब्रह्मांड इसी के चारों ओर घूम रहा है और दुख उठा रहा है। यहाँ तथाकथित प्रेम का अर्थ है कि तुम मेरे इंद्रिय को तृप्त करते हो, मैं तुम्हारे इंद्रिय को तृप्त करूँगा। और जैसे ही ये संतुष्टि बंद हो जाती है, सांसारिक आकर्षण खत्म होने लगता है, तो तुरंत तलाक, अलगाव, झगड़ा और घृणा पैदा होने लगती है, क्योंकि इस प्रेम का आधार सांसारिक जरूरतें और भोग की इच्छा होती है। किंतु वास्तव में वही प्रेम अनन्य है,
जिसमें हम अपने प्रेमी के अंदर ईश्वरीय प्रवृत्ति का दर्शन करने लगते हैं। वास्तव में ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, तो ये हमारी प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के अंदर क्यों नहीं हो सकता? यदि इस भाव से यदि प्रेम किया जाए तो वो चिरस्थायी रूप धारण कर लेता है, और वास्तव में यही प्रेम असली भी है, क्योंकि ये शारीरिक आकर्षण और सांसारिक जरूरतों से परे हो जाता है। लेकिन इन सांसारिक प्रेम में भी जोखिम ये होता है कि इस भौतिक संसार में हम ये जानते ही नहीं कि जिसे हम अलौकिक प्रेम कर बैठते हैं वो इस प्रेम को समझता भी है या नहीं। यदि उसे आपके अलौकिक प्रेम की कद्र नहीं है तो आपका प्रेम एक दुखद परिणाम तक पहुंच जाता है। इसलिए आर्ट्स ग्रंथों और शास्त्रों में सिर्फ ईश्वर को ही प्रेम के योग्य माना गया है। सिर्फ वही आपके प्रेम का उचित प्रतिदान दे सकता है। सांसारिक अर्थों में आपके सच्चे प्रेम का प्रतिदान देने वाला प्राप्त होना बेहद दुर्लभ होता है, और जिसके पास ऐसा प्रेम मौजूद है वो इस सृष्टि का सबसे सुखी प्राणी है, क्योंकि किसी मनुष्य के जीवन में वास्तविक प्रेम का प्राप्त होना एक ऐसी एहसास है जो आपको ईश्वरीय अनुभूति तक ले जाती है। ओम तत्सत।